एक बूढ़े व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति जो है अपने ही घर में अपने ही बहू के साथ यानी बेटे का बीबी के साथ संबंध बनाना चाहते थे और इस बात को वो खुलकर अपनी बहू को बताते हैं जो मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। बहू सुनने के बाद ही आग बबूला हो उठती है। जो आप ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे साथ और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच रख सकते हो। ससुर ने कहा इसमें क्या बुराई है। तेरे को पता है मेरी पत्नी का काफ़ी साल पहले मौत हो गई, यानी तेरे सास के काफ़ी साल पहले मौत हो गया और घर में मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं रहता है। अगर हम दोनों के बीच में ये रिश्ता कायम हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगी। तू इतना घबरा क्यों रही है, इतना डर क्यों रही है। ये सारी बात ससुर होकर बहू से कहते हैं तो बहू कुछ समझ ही नहीं पाते। बहू सीधा साफ साफ इनकार करते। बहू के पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि बहू का जो पति होता है वो दूसरा प्रदेश में रहकर काम कर रहे थे घर की रोजी रोटी के लिए। घर में सिर्फ ससुर, जवान बहू और एक 3 साल का पोता होता है यानी छोटा सा बच्चा। 3 लोग घर पे रहते थे। ससुर एक नई चाल चलते हैं। ससुर अपनी बहू को पाने के लिए बहू को बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते और आखिरकार बहू ससुर के झांसे में आ जाती है। आने के बाद बहू जो है अपनी दिल की बात ससुर के कह देती है। कहने पर ससुर जो है पास के गांव का रहने वाला एक लड़के को अपने घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद अपनी बहू से बातचीत करवाते हैं और कहते हैं जे देखो तुम दोनों अकेले में बात करो, मैं ज़रा बाजार घूम कर आता हूँ। अब दोनों जवान थे, वो बहू भी थी। बहू ने खुद इच्छा जताई थी ससुर के सामने। वो लड़का से बहू जो है आए दिन संबंध बनाते। एक बार पहली बार जब हो गया, ससुर खुद लाया था उस लड़का को और ससुर घर से चला जाता है। ससुर को पता था ये दोनों अब संबंध बनाएंगे, इस वजह से वो आए दिन चलते रहता। लेकिन फिर ससुर ने कहा जो देखो तुम दोनों का बहुत हो गया, अब जो कुछ भी तुम दोनों करो इसके बारे में मैं अपने बेटे को बता दूंगा। बहू डर जाती है और फिर एक कत्ल होता है। इस कहानी में जो कत्ल होता है और कत्ल करने के बाद जो कातिल होता है, ऐसा ढोंग रचते हैं जो पुलिस भी झांसे में आ जाते हैं। लोगों को भी, आसपास पड़ोसी सारे लोग यकीन कर लेते हैं जो इस मौत के पीछे जो है कोई दूसरा शख्स का हाथ है। लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि उस मौत के पीछे सुसाइड जैसा दिखा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच किया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आई, फिर पुलिस सख्ती किया, तब जाकर एक ऐसी कहानी सामने आती है जो शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। मौत किसकी हुई आपको इस कहानी में पता चलेगा और कौन वो चाल थी जिसके चलते ससुर जो है बहू को। पूरी कहानी इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में, घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो जो छोड़ने से पहले आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा और करता भी हूँ, लाइक ज़रूर कर दिया। अगर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कहानी है उत्तर प्रदेश का शामली डिस्ट्रिक्ट का। शामली डिस्ट्रिक्ट में एक किराना थाना आता है, किराना पुलिस थाना, और इसी किराना पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। गांव का नाम होता है केशोपुर। केशोपुर में रहने वाला एक शख्स होता है जिनका नाम होता है अब्बास। अब्बास बुजुर्ग हो चुके थे। अब्बास के परिवार में अब्बास का इकलौता बेटा था। अब्बास की पत्नी का कई साल पहले मौत हो चुके थे। अब्बास अपने बेटे के साथ ही रहते थे उस घर में। लेकिन फिर अब्बास को उसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है मस्कुरा, मस्कुरा देखने में बेहद ही खूबसूरत, गोरी चिट्टी एकदम, बहुत ही खूबसूरत लड़की। अब्बास को वो लड़की पसंद आ जाती। अब्बास उस लड़की के साथ शादी करना चाहते थे। अब्बास उस लड़की के साथ सोना चाहते थे। अब्बास उस लड़की के साथ संबंध बनाने चाहते थे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा। अब्बास ठहरे बुजुर्ग और वो जवान लड़की, अगर वो सोच भी रखेगा तो सोच भी गलत होगा, सोच भी गंदी होगी। इसीलिए वो अपनी सोच अपने अंदर ही रख लेते हैं और एक नया प्लान तैयार करते हैं। प्लान के मुताबिक अब्बास उस मस्कुरा का परिवार से बात करते हैं और करने के बाद अपने बेटे का रिश्ता, बेटे का नाम होता है सलमान, सलमान का रिश्ता मस्कुरा के साथ तय करते हैं और परिवार वाले भी, मुस्कुरा का परिवार वाले भी मान जाते हैं जो चलो ठीक है, एक लौता बेटा है, ससुर बुजुर्ग हो चुके हैं, बेटी बड़ी आराम से रहेगी, इसीलिए शादी हो जाती है। सलमान और
मस्कुरा का शादी हो जाती है। शादी को ठीक ठाक चला था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर अब्बास जिस मकसद से शादी करवाए थे अपने बेटे का मस्कुरा से, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अब्बास के जहन में एक और नया प्लान तैयार हो जाती है। अब्बास अपने बेटे को समझाते, जो देखो बेटा, शादी को इतना साल हो गया, तुम्हारा बच्चा भी आ गया, तुम्हारा बेटा अब 3 साल का हो, क्योंकि उस सलमान का एक बेटा भी हो गए थे। तो अब्बास अपने बेटे को समझाते हैं, जो देखो बेटा, गांव में रहकर तुम काम तो करते हो लेकिन उतना आमदनी नहीं हो पाते। मैं चाहता हूँ तुम दूसरा प्रदेश में जाओ, बाहर जाकर कमाई करो और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बीवी, इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखो। इसके लिए आमदनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और गांव में रह के जो तुम कमाते हो तो खान पीन में ही ख़त्म हो जाता है। सलमान ने भी सोचा, जो अब्बू जो कुछ भी कह रहे सब सही बात है, इसमें कोई गलत तो है ही नहीं। इसीलिए अब्बास भी नहीं, सलमान भी नहीं चाहता था बीवी और बच्चे को छोड़ कर जाए, लेकिन होता है ना, कामकाज के सिलसिले में जाना ही पड़ता है, परिवार वाले को छोड़ना पड़ता है, अपने वाले को छोड़ना पड़ता है, और वही होता है। सलमान जो है अपने अब्बू के बात सुनने के बाद वो सांवली से पंजाब प्रदेश चले जाते हैं और पंजाब प्रदेश में जाकर काम करने लगते हैं। यहाँ पर जो अब्बास है, अपने बहू को पाने के लिए अब वो फिर से नया प्लान सोचने लगते हैं। बहू के करीब आने के लिए बहू के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे, उसका केयर करते थे, उसका फिक्र करते थे। लेकिन बहू समझ जाती है, मुस्कुरा समझ जाती है, जो मेरा ससुर का नियत मेरे ऊपर बिगड़ रहे और मुझे गंदी नियत से देखते हैं। लेकिन वो बहू थी, कुछ खुल कर कह भी नहीं पा रही थी ससुर से, इसीलिए वो अपने आप को बचा कर रखती थी ससुर से। ससुर जहाँ पर होते वो उस जगह पर नहीं जाते, ससुर की नज़र जिस तरफ होते वो अपने आप को कपड़ों से सही से ढक कर रखते। लेकिन कब तक एक ही घर में रहना है, चाहे रात हो दिन हो, 24 घंटा उसी ससुर के साथ मुस्कुरा को रहना था। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर ससुर ने आखिरकार बहू को जीत लेते हैं, बहू का दिल जीत लेते हैं। अब्बास जो ससुर होते हैं वो अपने बहू को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा केयर करते हैं कि इतना ज़्यादा उसे अपनापन दिखाता है कि बहू मुस्कुरा जो है एक दिन अपनी दिल की बात ससुर के सामने बयान कर देती है। क्योंकि ससुर ने पूछा कि बेटा, तुम मुझे अपने ससुर मत समझो, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। हम दोनों इस घर में अकेले, हम दोनों ही रहते, हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहते, तो इसीलिए हम दोनों के बीच में कोई ऐसा बात ना छुपा रहे जो दिल में रहे और ज़बान पर नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ तुम खुल कर बातें करो, मुझे ससुर मत समझना, मुझे अपना दोस्त समझना, दोस्त समझ कर बातें करना। मुस्कुरा अपने ससुर की सारी बातें सुनने के बाद वो भी आखिरकार ससुर का बात मान जाते हैं और अपने एक दिल में छुपी राज को अपने ससुर के सामने बयान कर देते हैं। बयान करने के बाद ससुर पास के गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जावेद जिस गांव का रहने वाला था, मंडबरा गांव में अब्बास जाते हैं, जावेद को पहचानते थे। अब्बास ने जाके जावेद से बात किया, जो देख जावेद, मैं तुझे जानता हूँ, तू मंडबरा का रहने वाला है, और मैं ये भी जानता हूँ जो मेरे सलमान बेटे का पत्नी बने यानी मेरे बहू, उससे तेरा प्रेम संबंध था शादी से पहले। तो क्या शादी हो जाने के बाद वो रिश्ता खत्म हो जाते हैं? भले कि वो दूसरे का पत्नी बन चुकी है, लेकिन वो अगर चाहे तुझसे बातें करना, मिलना, तो तू क्या मिल नहीं सकते? जावेद को पहली बार अब्बास के मुंह से ये बात सुनने के बाद उन्हें अजीब लगा, जो ससुर होकर ऐसा कैसे बातें कर सकते हैं। लेकिन अब्बास जावेद को पूरी बात बताते हैं, जो देख, मेरा बेटा जो है वो पंजाब प्रदेश में गया और मेरी जो बहू है वो उदास रहती है। तेरे साथ उसकी दोस्ती थी, अगर तू उससे बात करेगा तो वो थोड़ा खुल मिल के रह सकती है, हंसी खुशी रह सकती है। मुझे मेरी बहू की उदासी देखा नहीं जाते। मेरे बहू ने कहा, चाहे तो तू पूछ सकता है, मेरे बहू ने कहा, जो अब्बू, मैं उस मंडबरा गांव का जावेद से प्यार करती थी, जावेद बहुत अच्छा लड़का है, अगर उनसे मेरे से बात कराओगे तो आपकी मेहरबानी होगी। अब जावेद भी चाहता था अपने जो जिसे वो प्यार करते थे उससे मिलना, बातें करना, कौन नहीं चाहेगा। जब ससुर खुद ये सारी बातें कहा तो जावेद ससुर के साथ अब्बास के घर जाते हैं। जाने के बाद मुस्कुरा से मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों पहली बार जब शादी के इतने साल बाद जब दोनों मिले, बहुत सुख दुख की बातें किया।
सुख दुख की जब बातें हुआ, अब अक्सर आना जाना लगा रहा जावेद का मुस्कुरा के घर में। अब अब्बास जो है, जब भी जावेद घर पर आता, अब्बास बाहर चला जाता। अब्बास कह के जाता, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा बाजार घूम कर आता हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्यार था अब अवैध संबंध में तब्दील हो गया, क्योंकि मुस्कुरा अब किसी और की पत्नी थी। फिर पत्नी होने के बाद अपने पुराना लवर से मिलना, अपने पुराना आशिक से मिलना, और ससुर खुद लेके आता है, तो किसी से डर नहीं थी। इस वजह से दोनों के बीच में संबंध भी बनते थे, जावेद और मुस्कुरा के बीच में। और अब्बास ससुर यही चाहते थे, अब्बास ससुर चाहते ही थे जावेद और मेरे बहू के बीच में संबंध बने। जब ये दोनों संबंध बनाते हैं घर के अंदर, दिन हो रात हो, कभी भी संबंध बनाते हो, तो अब्बास जो है बाजार जाने के नाम से वो छुपके से अपनी बहू के कमरे में झांक कर देखता और उन्हें बड़ा आनंद आता। फिर 14 और 15 फरवरी की रात है। ये सारी बात जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को शायद लग रहा होगा ये ऐसा कैसे, लेकिन ये रियल सच्ची घटना है, शामली डिस्ट्रिक्ट में घटी है, उत्तर प्रदेश का। तो फिर 14 अप्रैल वैलेंटाइन डे के दिन मुस्कुरा जो है जावेद को बुलाया, दिन दहाड़े उसके साथ संबंध बनाए। थोड़ी देर में ससुर आते हैं, जावेद चले जाते हैं। और उस दिन भी ससुर ठान लिया था, जो आज रात को मैं अपने बहू के साथ संबंध बनाऊंगा। शाम होती है, शाम जैसे ही होती है, ससुर अब्बास अपने बहू के पास जाते और कहते हैं, मुस्कुरा, तू जैसे जावेद के साथ संबंध बनाती है, आज मेरे साथ भी संबंध बना ले, मेरा मन बहुत कर रहा है। मुस्कुरा सीधा सीधा इनकार कर देती है, जो अब्बू आप ऐसे कैसे कह सकते हो, और आप मेरे ऊपर ऐसी गंदी नीयत रखते हो और ऐसी गंदी सोच रखते हो। इसमें अब्बास गुस्सा हो जाते हैं। अब्बास कहते हैं, तू उस पराया लड़का जावेद के साथ संबंध बना सकती, मेरे साथ नहीं। डराते हैं, धमकाते हैं अब्बास, लेकिन मुस्कुरा नहीं मानती। मुस्कुरा को ये भी कहते, अगर तूने नहीं माना मेरी बात, तो मैं ये सारी बात तेरा पति सलमान को बता दूंगा। मेरी बात नहीं माने, फिर भी मुस्कुरा नहीं मानती। मुस्कुरा अपना घर के दरवाजा बंद कर लेती है। 14 तारीख को बंद किया थी शाम के टाइम। अब 14-15 तारीख की रात थी। ये रात होती है। रात को होने के बाद अपने कमरे से धीरे से बाहर आते हैं, और आने के बाद एक लकड़ी के सहारे, लकड़ी में कुछ तार वगैरह फंसाया, क्योंकि मुस्कुरा जो जिस कमरे में सोती थी उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद थी। अब बस उस लकड़ी के सहारे अंदर का जो कुंडी है उसको खोल देते हैं। खोलने के बाद वो सीधा मुस्कुरा के कमरे में, अपने बहू के कमरे में चले जाते हैं। और मुस्कुरा उस वक्त नींद में थी, गहरी नींद में थी। पोता भी नींद में सो था, 3 साल का पोता था। उसके बाद मुस्कुरा के ऊपर अब्बास टूट पड़ते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं, उससे हाथ हवाई होता है, लेकिन मुस्कुरा ठहरी जवान को लात मारते हैं और अब्बास सीधा जमीन पर गिरते हैं। जैसे जमीन पर गिरते हैं, अब्बास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, और उसी गुस्से में मुस्कुरा के गला दबा देते हैं। इतने कस के दबाते हैं कि थोड़ी देर में मुस्कुरा मर जाती है। जैसे मुस्कुरा की मौत होती है, अब्बास अब इस मौत को सुसाइड दिखाना चाहते थे, वो अपने आप को बचाना चाहते थे। इसीलिए अब वो मुस्कुरा के बॉडी को कमरे के अंदर ही ऐसी कंडीशन में छोड़ते हैं जैसा लगे वो सुसाइड किया। फिर उसके बाद उसी लकड़ी के सहारे अंदर वाला कुंडी बंद करते हैं। सुबह होती है, 15 तारीख आ जाती है। ये 14 और 15 फरवरी के रात के दरमियान अब्बास ने सब कुछ कर लिया। इस घटना के बारे में ये जो बहू के साथ किया है, वो अपने बेटे को भी फोन पर सब कुछ बता दिया था, सलमान को, जो पंजाब में रह रहे थे। क्या बताए थे वो आधा अधूरी बात अब्बास ने अपने बेटे को बताए थे। 15 तारीख होती है, सुबह पोता जाग जाते हैं, वो रो रहा था। जब रो रहे थे पोता, तब ससुर नाटक के तहत, सब कुछ नाटक ही हो रहा था। बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं, चिल्लाता है, चीखता है। जो पड़ोसी होता है वो आते हैं, जो अब्बास चाचा इतना चिल्ला क्यों रहे, चीख क्यों रहे ना। कुछ पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी ने कहा, क्या हुआ अब्बास चाचा, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो। अब्बास ने कहा, मेरे देखना पोता कितना टाइम से रो रहा है, लेकिन उसकी माँ ना तो उठती है, ना कुछ रिस्पॉन्स करे, ना कुछ आवाज़ लगा रही है। मैं इतना टाइम से आवाज़ लगा रहा हूँ, पोता रो रो के बुरा हाल है उसका, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। तो लोगों ने भी देखा, हाँ अंदर बच्चा रो रहे और इतना टाइम से चाचा चिल्ला रहे, हम लोग पड़ोसी, हम लोग आगे आवाज़ सुनकर, लेकिन मुस्कुरा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। तो पड़ोसी आए। पड़ोसी आने के बाद दरवाज़ा पे धक्का लगाया। जैसे ही दरवाज़ा को तोड़ा तो देखते हैं कि मुस्कुरा इस हालत में पड़ी थी। फौरन जब मुस्कुरा को चेक करते तो पता चला मुस्कुरा की तो मौत हो गई। किसी ने पुलिस को खबर दे दिया।
किराना पुलिस थाने का टीम पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेकिन बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस वाले कह रहे थे, गाँव वाला और अब्बास खुद चाहते थे जो उस मुस्कुरा का पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया। पुलिस वजह जानना चाहते थे आखिर सुसाइड क्यों किया, लोगों को भी नहीं पता थी। लेकिन यहाँ ससुर कह रहा है, लोगों ने भी देखा, जो हम लोगों ने आके दरवाज़ा तोड़ा। अब्बास चाचा तो दूसरे कमरे में सोते, अब्बास चाचा बाहर थे और दरवाज़ा अंदर से बंद थी। सारे लोगों ने तहरीर दिया और जो दरवाज़ा तोड़ा गया, कुंडी लगा हुआ था, वो भी फट गए। पुलिस को भी यकीन हो जाता है लोगों की बात सुनकर, और एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाज़ा तोड़ नहीं सकते थे। इसलिए पुलिस किसी का नहीं सुनता, लेकिन पुलिस जो है बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और यहाँ जब तक सलमान को भी कॉल कर दिया गया था, सलमान भी हाजिर हो जाता है। पंजाब प्रदेश से सीधा सावली डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं अपने घर। उससे भी पूछताछ होती है। उसने कहा कुछ ऐसे बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरी बीवी को क्या हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, ये सारी बात होता है। लेकिन यहाँ 15 तारीख शाम होते होते ही मुस्कुरा के बॉडी को दे दिया जाता है। अब उसके रीति रिवाज के हिसाब से उसको दफना दी जाती है। फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट 16 अप्रैल को। जैसे 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस का दलबल फिर से उस गांव में हाजिरी देते हैं। अब्बास के घर के पास घेराव करते हैं और छोटी छोटी सबूतों को खंगालने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुस्कुरा के मोबाइल ले लेती है। अब्बास से पूछा जाता है और सलमान से भी पूछा जाता है, पड़ोसी से भी पूछा जाता है, आसपास लोगों से भी पूछा जाता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं थी। अब्बास बार बार वही चीज़ कह रहे थे जो गांव वाले ने देखा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, यही सब बात। मुस्कुरा के मोबाइल का कॉल डिटेल आती है, उसमें एक नंबर सामने आती है। उस नंबर का डिटेल जब चेक किया, पता चला जिस दिन मुस्कुरा की मौत हुई उस रात को 14 और 15 तारीख के दिन में रात में बात हुई थी, दिन में लोकेशन इसी घर का था। अब्बास से पूछा गया जो ये नंबर किसका है और दिन के वक्त उसके लोकेशन। अब्बास ने एक नाम बताते हैं, पास का एक गांव का रहने वाला जावेद नाम का एक लड़का है। जावेद अक्सर मेरे बहू से मिलने आते थे। अब्बास ने से पूछा पुलिस वाले, जो आपके सामने आते थे तो आपने रोका टोका क्यों नहीं? तो अब्बास इसमें झूठ कहते और कहते जो मेरे बहू का दोस्त थे और भाई बहन जैसे रिश्ते थे, इसलिए बार बार आते थे। लेकिन मुझे तो लगता है जो कुछ भी किया धरा है वो जावेद का ही है। इसीलिए पुलिस पास के गांव में जाते और जावेद को उठाते हैं। जावेद को उठाने के बाद मुस्कुरा के मौत के बारे में जब पूछताछ करता है, जावेद डर जाता है और फिर जावेद एक कहानी सुनाता है। जावेद कहानी सुनाता है और उसके बाद पुलिस आती है और अब्बास को हिरासत में ले लेता है। तब तक गांव वाले को है समझ में नहीं आ रहे थे जो आखिर हो क्या है। कभी पास के गांव के जावेद को उठाता है, कभी अब्बास चाचा को उठा लेते और साथ में सलमान को भी उठा लेते, ले जाकर पुलिस थाने पूछताछ करते हैं। क्योंकि जावेद ने जो कुछ भी बताया था वो पूरा सच था। जावेद बताते हैं जो कुछ समय पहले, क्योंकि मेरा वो प्यार थी मुस्कुरा, उसके साथ मेरा प्रेम संबंध था शादी से पहले। शादी हो जाने के बाद उससे मिलना जुलना मेरा बंद हो गया था। फिर एक दिन अचानक मुस्कुरा कर से ससुर है अब्बास चाचा, वो मेरे से मिला और मार्केट में मिलने के बाद बात बताया जो क्या हुआ, मैं जानता हूँ तुम दोनों का दोस्त थी, तो क्या हुआ, शादी हो गया तो दोस्ती क्या भूल जाओगे, तुम आओ मेरे बहू से बात करो, उसको अच्छा लगेगा। फिर मैं आना जाना लगा रहा, फिर हम दोनों के बीच में संबंध भी बनते थे। ये अब्बास चाचा को भी पता था। अब्बास चाचा ने एक दिन मुझे मार्केट में बोला जो देख जावेद, मैं जानता हूँ तेरे और मेरे बहू के बीच में अवैध संबंध है, तुम दोनों के बीच में आए दिन संबंध बनते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरे बेटे को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, तू मेरे बहू को एक बार माना जो वो मेरे साथ भी संबंध बनाए। इसे सुनने के बाद मैं बहुत गुस्सा हुआ, जो अब्बास चाचा अपने बहू के बारे में आप ऐसा कैसे सोच रख सकते हो। तो अब्बास चाचा मेरे ऊपर भड़का, मेरे ऊपर गुस्सा किया और कहा आज के बाद तू मेरे घर पर दिखना नहीं, अगर तू आएगा तो मैं अपने बेटे को तो बताऊंगा और गांव वाले से भी तुझे पिटवाऊंगा। मैं उस डर से नहीं जाता था, लेकिन फिर मुझे 14 तारीख को मुस्कुराने बुलाए तो मैं मिलने के लिए चला गया। इसीलिए दिन के वक्त गया था और दिन के वक्त भी हम दोनों के बीच में संबंध बने, क्योंकि उस टाइम अब्बास चाचा नहीं था, मिल के आ गया। तो ये सारी जो पत्नी की उसकी मुस्कुरा की मौत हुई, इसके पीछे अब्बास का ही हाथ है और अब्बास नहीं मारा होगा। और अब्बास की इतनी खिलौना चेहरा जब पुलिस के सामने जावेद ने कहा तो पुलिस अब अब्बास को भी थोड़ा सख्ती करता है, क्योंकि पहले से शक हो रहा था। पोस्टमार्टम ना कराना, इधर उधर की बातें करना, अपनी ही बहू के साथ दूसरे लड़का को लेकर आना, बातचीत कराना, दोस्ती कराना, पुलिस को शक हो गया था। लेकिन पुलिस पर कोई सबूत नहीं था। अब एक जावेद पकड़ा गया तो जावेद ने कह दिया, तो अब्बास के ऊपर जब सख्ती करता है अब्बास भी टूटता है, पूरी सच्चाई बयान करता है और कहते हैं हाँ
मेरे बीवी गुजर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी वैसी ही चल रही थी, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी थी, मुझे कोई शादी तो नहीं करेंगे। इसलिए मेरे बेटे का जब शादी का उम्र हो गया, मुझे ये मुस्कुराहट पसंद आए, इसीलिए मैं अपने बेटे का शादी करवा देता हूँ और फिर बेटे को बहाने से मैं दूसरे प्रदेश भेज देता हूँ। वो पंजाब चले जाते और फिर मैं और मेरी बहू घर पर रहने लगते। लेकिन बहू को बहुत करीब आने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहू समझ गई थी, मुझसे दूर दूर जाते थे। फिर मैंने पता किया, जो मेरी बहू का जो है, बहू से बातचीत करने के बाद बहू से उगल लिया। बहू ने कहा हाँ, मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था शादी से पहले, जिसका नाम जावेद है, पास के गाँव का है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तू उससे बातें कर सकती है, तू उससे दोस्ती रख सकती है, मेरे बेटे को नहीं बताऊंगा। ये सारी बात कहकर उसे विश्वास में लाकर जावेद को मिलवाया और इन दोनों के बीच में संबंध बनते थे, क्योंकि मैं सबूत जुटा रहा था और उसे ब्लैकमेल करना चाहता था अपनी बहू को, और मैंने किया भी है, लेकिन फिर भी नहीं माना। इसीलिए 14 तारीख को मैं अपनी बहू से संबंध किसी भी हाल में बनाना चाहता था। इसीलिए मैं उसके घर में गया, लकड़ी के ज़रिए कुंडी खोला, उसके कमरे में गया, उसके साथ ज़बरदस्ती किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। उसको डराया, धमकाया, अपने बेटे के बारे में बताया, तो भी नहीं मानी। मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे ज़मीन पर गिरा और मुझे आ जाता है गुस्सा, मैं उसका गला घोट देता हूँ। फिर गला घोटने के बाद इसे सुसाइड दिखाने के लिए मैं उसी हाल में उसका बॉडी को ऐसे हाल में रखता हूँ और कुंडी लगा लेता हूँ, लकड़ी के ज़रिए अंदर ही कुंडी लगा लेकर फिर मैं अपने बेटे को फ़ोन करता हूँ और अपने बेटे को बताता हूँ, जो बेटा तेरी जो बीबी है, पड़ोस के गांव का एक लड़का है जावेद नाम का, उसके साथ अवैध संबंध है, आए दिन संबंध बनाते। आज भी आया था, मैंने डांट फटकार देकर इन दोनों अवैध संबंध बना रहे थे, रिश्ता बना रहे थे, और मैं डांट फटकार देकर जावेद को भगा दिया और मैं गुस्से में आकर तेरी पत्नी को मार डाला। और इस तरीके से मैं उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझसे जब सवाल जवाब होगी तो तू भी यही सब बात बताना, जो हाँ मुझे भी पता था, मेरी पत्नी का पास के गाँव का जावेद के साथ अवैध संबंध था। वही बेटा सलमान जो है, अपने पिता की बात सुनकर पिता को बचाने के लिए पिता का कहना मान जाते हैं और पुलिस वाले को वही धैर्य देता है। लेकिन बेटे को भी नहीं पता था अपने बाप की असलियत। जब पुलिस और जावेद से पूछताछ करने के बाद बेटे के सामने ये सच्चाई आता है, बेटे को भी यकीन नहीं होता है, जो कोई पिता अपने ही बहू के साथ, अपने बेटे के पत्नी के साथ ऐसी सोच भी रख सकता है। तो ये वो पूरा कहानी है, पूरा घटना है, जो उत्तर प्रदेश का शामली डिस्ट्रिक्ट में घटी। शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, कराना पुलिस थाना। अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ कहना रहेगा, इसमें दोष किसकी है, पत्नी की है, उस बॉयफ्रेंड का है, या फिर ससुर का है? ससुर का तो दोष 100% है, लेकिन वो बहू भी कैसी थी? ससुर को बताया अपने बारे में, अपने पति रहते हुए भी पति को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर आए दिन संबंध बनाना। ऐसे बहुओं को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। खैर वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ससुर को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें बेचारा सलमान का कोई गलती नहीं, बस अपने बाप के बचाने के चक्कर में वो भी पुलिस के झांसे में आ गया और उसे भी थोड़ा बहुत सज़ा मिलेगी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।